जैसा कि गाइस देख सकते हैं कि बेल्ट वाली ब्लाउज है प्रिंसेस कट में, और स्वीट हार्ट नेक है, और पीछे भी देख सकते हैं आप मटका से गला है और नीचे फ्री लगी हुई है। तो चलिए शुरू करते हैं कटिंग और स्टिचिंग। इसके लिए हमने ली है 1 मीटर अस्तर और 1 मीटर मेन फैब्रिक, लेस और कपड़े। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो गाइस, तो वेलकम टू प्रियंका ब्लॉग्स। तो आज टॉपिक पे आते हैं। तो ब्लाउज की कटिंग के लिए अस्तर वाली ब्लाउज है, जिसके लिए मैंने ली पहले कपड़े को मैं अस्तर को मैं पहले सीधी करूँगी। इसके लिए मैंने स्केल ले ली है, तो इस तरह से मैंने मार्क कर दिया है। उसके बाद मैंने 40 की ब्लाउज बनानी है, 38 की। तो 38 में दोनों तरफ से एक्स्ट्रा लेनी है, तो 42 हो जाएगी। तो 42 को 4 भागों में डिवाइड करेंगे। तो 42 को 4 भागों में अगर डिवाइड करेंगे तो हो जाएगी कितनी, 10.5। तो 10.5 नहीं लेके मैं पूरी 11 पे मार्क करूँगी। पूरी 11 इंच पे मैंने मार्क कर दिया है इस तरह से। उसके बाद मैं लंबाई अपनी लूँगी 16 इंच की, क्योंकि मैं थोड़ा लंबा ही पहनती हूँ, मैं छोटा ब्लाउज नहीं पहनती हूँ। तो मैं लंबाई लूँगी 16 इंच, ये बैक पार्ट है। इसके बाद मैं शोल्डर लूँगी 5.5 इंच, आर्म होल लूँगी 5.5 इंच, जिसे इस तरह से मैंने मार्क करा है। गले को भी मैंने 2.5 इंच पे इस तरह से मार्क करा है। इस तरह से नीचे मैं जाऊंगी 9.5 पे मैं मार्क करूंगी। उसके बाद मैं इसे इस तरह से मिलाते हुए मटका शेप में मिला दूंगी। और इसे पीछे का है, और इसको मैं इस तरह से थोड़ा सा इस तरह से यहाँ पर तिरछा दूंगी, और यहाँ इसे मैं 2.5 इंच पे 2.75 पे 2.5-3 पे करूँगी मार्क। और इसे फिर यहाँ पे मैं 2.5 इंच पे करूँगी मार्क इस जगह, और इस तरह से मैं मिला दूँगी इसे राउंड करते हुए इस तरह से, और इसे कर दूँगी मैं कट। सेम इसी तरह से मेन फैब्रिक को भी लेते हुए मैं करूँगी कट। इस तरह से पीछे का पार्ट कट गया है, उसे मैं इसमें जो एक्स्ट्रा था उसे भी मैं काट करके निकाल दूंगी, नहीं तो सिलने के बाद इस तरह से। तो पीछे का पार्ट हो गया है तैयार। मैं आगे का पार्ट के लिए मैं लूँगी कपड़ा, इसे मैं 16 के बजाय 16.5 इंच का लूँगी लंबाई इसका।
तो 16.5 पे करती हूँ मार्क। इस तरह से मैंने कर दिया है मार्क इसे। उसके बाद सेम इस पल्ले को रखते हुए इस तरह से, पल्ला थोड़ा सा 1 इंच एक्स्ट्रा है बाई पट्टी की तरफ से, थोड़ा सा यहाँ पे आर्म होल की तरफ से और गले की तरफ से मैं कर दूंगी मार्क, लगा दूंगी। और यहाँ पे भी मार्क लगा दिया है मैंने। उसके बाद आगे मैं लूँगी 6 इंच पे, लगाऊंगी मैं गले का निशान। 6 इंच पे लगाऊंगी मैं गले का निशान। इस तरह से फिर इसके स्केल लेकर के मिलाते हुए आप इसे, आपको जैसा भी इच्छा हो आप ऐसा गला बना सकते हैं। मैंने स्वीट हार्ट नेक बना दिया है इस तरह से। और इसे थोड़ा सा डीप लेते हुए, आगे के आर्म होल को थोड़ा सा डीप लेते हुए करूँगी मैं कट। उससे पहले मैं इसे पट्टी वाले ब्लाउज में कट करूँगी। तो इसके लिए मैंने इस तरह से ले जानी है, यहाँ से शोल्डर को आधे पर करेंगे मार्क इस तरह से। 11.5 इंच है तो 5.5 पे मैं करूँगी मार्क। 5.5 पे करूँगी मार्क। और इधर से लूँगी मैं 4 इंच पे, ऊपर से लूँगी 10 इंच पे। और इस तरह से मार्क करते हुए तो यहाँ से इस तरह से ले जाते हुए मेरी ब्लाउज की पट्टी थोड़ी चौड़ी है, आप नीचे से लीजिएगा 2.5 इंच चौड़ी, मैं लूँगी 3.5 इंच चौड़ी पट्टी। इस तरह से लाइएगा मार्क, यहाँ पे मिला दीजिएगा बीच में, यहाँ पर सीधे ले जाते हुए यहाँ से आके इस तरह से यहाँ पे लाइएगा। फिर यहाँ पे 1 इंच ऊपर ले जाते हुए इस तरह से राउंड शेप देते हुए इस तरह से ले जाते हुए यहाँ फिर ऊपर एक तरफ 1 इंच ले जाते हुए इस तरह से करेंगे इसे कट। तो मैं कट करके दिखलाती हूँ ताकि आपको ये ना लगे कि मैंने कट नहीं करा और आपको बता दिया है। चौक से दिखलाती हूँ ताकि निशान भी मोटा लगे।
इससे पहले मैं कट करूँगी इस पार्ट को। इस तरह से। उसके बाद मैं कट करूँगी इस पार्ट को। अगर आपके पास कटोरी है तो कटोरी भी इसमें अटैच कर सकते हैं। इस तरह से कर दिया है मैंने कट। ऊपर से जोड़ना कीजिएगा स्टार्ट, और नीचे से जो मार्जिन होगी उसे कीजिएगा कट। इस तरह से मैं ले लूँगी मेन फैब्रिक। मेन फैब्रिक को मैं पिन लगा के करूँगी अटैच। इस तरह से पिन लगा के सेट कर दिया है मैंने, और एक पीछे के पल्ले का मेन फैब्रिक भी कर दिया है कट। इस तरह से दोनों ही पल्लों को कर दिया है मेन फैब्रिक पर सेट। चलते हैं मशीन पे। इस तरह से मैंने सिलते हुए पूरे ही पिछले पल्ले में लगा दिया है नोचेज। अब मैं इसे पलट दूंगी, पलट के टक्स लगा दूंगी, तो लगा के दिखलाती हूँ। इस तरह से आगे के पल्ले को भी मैंने इस पार्ट को नोचेज लगा के सिलाई को छोड़ते हुए नोचेज लगाए हैं, और पलट दूंगी। पलटने के बाद आगे का प्रोसेस जो है सो आप स्किप मत कीजिएगा। इसे आप बड़ी ध्यान से देखिएगा कि मैं इस पर अब कैसे करती हूँ। तो इसके लिए हम इसे पहले तो इस पर सिलाई चला करके पक्का करेंगे। तो मैंने दोनों ही पल्ले को कट कर दिया है इस तरह से, और इसे भी ठीक कर दिया है पलट करके। तो मैं 9.5 इंच पे लगाऊंगी। इस पे एक एक टक्स लगा देती हूँ इसमें, यहाँ पे 9.5 इंच पे इस तरह से दोनों ही तरफ से 3-3 इंच की, इस तरफ भी 3 इंच की, उस तरफ भी 3 इंच की। अब आप वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, जिससे आपको समझ में नहीं आए। मैं जान रही हूँ पहले ही वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है। फिर इसे ऊपर की तरफ से लूँगी। ऊपर से जोड़ना आप शुरू कीजिएगा, नीचे से जोड़ने की गलती कभी नहीं कीजिएगा। खींचना नहीं है, हल्के हाथों से इसे जोड़ना शुरू कीजिएगा। तो मैं जोड़ के दिखलाती हूँ। यही बताना था आपको कि आप हल्के हाथों से नीचे की तरफ जोड़ना शुरू कीजिएगा। तो इस तरह से मैंने इसकी नीचे की पट्टी भी काट ली है। तो फ्रंट ओपन ब्लाउज है, तो इसकी अब फिटिंग आप लोग देखिए कि मैं किस तरह से इसकी फिटिंग करती हूँ। इसके लिए मैंने ले ली है इसके लिए कपड़ा। जो मैं इस तरह से रखूँगी, और इसको इस तरह से रखूँगी, और करूँगी धीरे धीरे सिलाई। जो एक्स्ट्रा पार्ट होगा नीचे के पट्टी में, उसे आप कट करके हटा दीजिएगा। इस तरह से उंगली से
दबाते हुए कीजिएगा सिलाई, उंगली से पकड़ते हुए, एक ऊपर एक नीचे रखते हुए सिलाई। आप भी सेम इसी तरह से करते जाइएगा, साथ साथ अस्तर का भी लगाते जाइएगा ताकि दोनों ही सेट हो जाए। देखिए मैंने सेट कर दिया है। अब मैं पीछे के पल्ले से इसका नाप लूँगी। इस तरह से मैंने इसे नाप सेट कर दिया है। पीछे के पल्ले से मैं इसका नाप लूँगी। तो ये बिल्कुल ही बराबर में है, तो मैं पीछे पहले प्रेस करूँगी। और ये इस तरह से पूरी फिटिंग आई है। और इसे इस तरह से पकड़ते हुए, ऐसे पकड़ते हुए करेंगे सिलाई। बिल्कुल आराम से देखिएगा और आराम से ही कीजिएगा। इस तरह से इसे पूरे पल्ले को अंदर से निकाल दीजिएगा। देख सकते हैं इसकी सिलाई अंदर चली गई है। उसके बाद फिर से एक बार इस पर मैं चला दूंगी सिलाई। उसके बाद कर दूंगी फिर से प्रेस। नीचे भी इसी तरह से मैं चला के पहले ये दूँगी। उसके बाद मैं चलाते करते हुए ऊपर की पट्टी लगाऊंगी। इस तरह से हो गया है तैयार। अब इसमें मैं बटन पट्टी लगा के दिखलाती हूँ और दूसरे पल्ले को भी तैयार करके दिखलाती हूँ। तो बाजू की नाप लेंगे हम इस तरह से। आर्म होल को नापेंगे हम। तो मेरी बाजू है 10, एक लेंगे एक्स्ट्रा। 11 इंच है। मैंने 40 की ब्लाउज कटिंग करी है और इसकी लंबाई लूँगी मैं 10 इंच। तो करूँगी इस पे मार्क, इस पे करूँगी 3 पे मार्क, यहाँ से 2 पे करूँगी मार्क, नीचे 5 पे करूँगी मार्क, 2 इंच लूँगी एक्स्ट्रा। इस तरह से करा है मैंने मार्क। इस तरह से, इस तरह यूँ मैंने कर दिया है मार्क। इस तरह से मिलाते हुए मैं ले जाऊंगी।
बिल्कुल इसी तरह से मैं कर दूँगी अस्तर को कट। इधर से बाजू को मैंने कर लिया है कट। तो अस्तर को कट करके मैं करती हूँ सिलाई। अब मैं आगे के पल्ले को पहले बीच में कर देती हूँ मार्क। पूरा सेंटर पॉइंट में लेते हुए करूँगी मैं मार्क, और यहाँ से ही थोड़ा इसे जोड़ते हुए करेंगे जोड़ना शुरू करेंगे। पूरा सेंटर में ही उसे लेंगे, नहीं तो शोल्डर आगे की तरफ झुकेगा और गला आगे की तरफ गिर जाएगा आपका। इस तरह से कर दिया है मैंने कट। मैंने कर दिया है कट, कर दिया है मैंने कट। अब मैं अस्तर लगा के इसे सिलूँगी। तो इस तरह से कर दी है ब्लाउज तैयार मैंने। कैसा लगा आपको ब्लाउज, और आपको समझ भी आ गई होगी। तो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।